Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about work we do. काम जो हम लोग करते हैं. Okay, food, clothing and shelter are our basic needs. जो सबसे पहले होता है कपड़ा, खाना और घर, ये हमारी basic needs होती हैं. To fulfill our basic needs, we need money. To earn money, we have to do some work. Any type of work or job people do to earn money is called occupation. हमें अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं जिससे हमें पैसे मिलते हैं और उससे हम अपनी नीड्स को पूरा करते हैं. तो इस चीज को हम बोलेंगे ऑक्यूपेशन. कुछ भी ऐसा काम करना जिससे आपको पैसे मिले, इट मीन्स इट्स ऑक्यूपेशन. इट इज हाउ पीपल मेक अ लिविंग and supporting themselves and their families. Different occupations involve doing various tasks or activities. Let us learn about some important occupations. सबसे पहले आता है farming. In our country, a large number of people live in villages. The main occupation of the people living in villages is farming. Farmers plow the land to produce a variety of crops such as food, grains, vegetables, pulses, tea, sugarcane and groundnuts, cotton, jute, etc. तो जो फार्मिंग है वो सबसे पहला प्रोफेशन है हमारे इंडिया में. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन गांव में रहती है और वो लोग खेती करते हैं और वो अलग अलग तरीके की फसलें, क्रॉप्स उगाते हैं जैसे कि पल्सेस, ठीक है, चाय, गन्ना, शुगर केन जिसको हम कहते हैं. देयर आर सो मेनी. दे ग्रो फूड ग्रेन्स लाइक rice, wheat, maize, millets. Most of their day-to-day needs are met by the farm products. और ये अलग अलग तरीके से जो है ये खाना उगाते हैं हमारे लिए और इससे इनको भी इनकम होती है. Nowadays, farmers are able to produce better crops. They have better agriculture tools, good seeds, fertilizers and irrigation facilities. पुराने ज़माने से ज़्यादा आज की डेट में जो farmers हैं वो अच्छे तरीके से जो है काम कर पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उनको मिल गई है. आज की डेट में ट्रैक्टर्स जो हैं उनको जो है बैलों से रिप्लेस कर दिया गया तो कम टाइम में ज़्यादा काम होता है ना. और मशीन्स का तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट लगता है फार्मिंग में. Many other occupations depend on farming. बहुत सारी अलग अलग ऑक्यूपेशन है जो फार्मिंग से ही मिलती है जैसे कि डेयरी फार्मिंग. जो डेयरी फार्मिंग होता है मतलब हम एनिमल्स का दूध जो होता है उनको निकाल कर सेल आउट करते हैं. जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हम बहुत सारे यूज करते हैं, वहां पर हम गाय, भैंस, उन सबको जो है काउज एंड बफलोस को पाल कर उनके दूध को इस्तेमाल कर कर हम बेचते हैं. ओके, सो बुलक्स आर यूज्ड टू प्लो फील्ड्स. शीप, जो शीप होती हैं उनकी जो स्किन होती है, वूल बेसिकली जिसको हम कहते हैं, उससे हम ब्लैंकेट्स बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं जिनको हम मार्केट में बेचते हैं. ओके, और अगर हम देखेंगे, अगर हम हेंस को पालते हैं तो हेंस को पालने के बाद हम जो होते हैं उनके एग्स को हम मार्केट में बेचते हैं जिससे भी हमें इनकम होती है, जिसको हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं. Next is, many people are employed in handlooms and textile mills to make clothes from cotton. Okay, तो बहुत सारे लोग हैं जो कॉटन से कपड़े बनाने के लिए जो है बड़ी बड़ी टेक्सटाइल और फैक्ट्रीज में काम करते हैं और जो कॉटन है उनको फील्ड में उगाया जाता है और जिससे हम उनको कपड़ा बनाते हैं इंडस्ट्रीज में. Many people work in jute mills where bags, ropes and snacks are made from jute. Jute भी एक तरीके का जो प्रोडक्ट है वो हमें किससे मिलता है? फार्मिंग से मिलता है और इसका इस्तेमाल अलग अलग चीजों को बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि बैग है ना, जो हम थैला घर में यूज करते हैं. Both men and women are engaged in tea gardens. टी गार्डन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो चाय, हम अपने घर में सुबह सुबह चाय पत्ती होता है ना उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो उगाया जाता है. और जहाँ पर ये पौधों से जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनसे ये एक्सट्रैक्ट करते हैं चाय पत्ती. टी लीव्स को फिर सुखाया जाता है और उनको पैक करके मार्केट में बेचा जाता है जिससे इनकम आती है.
A large number of people work in sugar mills. बहुत सारे लोग हैं जो शुगर मिल्स में काम करते हैं, ठीक है। जो चीनी होती है ना, जहाँ से शुगर कैन से चीनी बनती है, गन्ने से चीनी बनती है, तो वहां पर इनको प्रोसेस करके शुगर बनाया जाता है। ओके, many people work in mills where cooking oil is made from the seeds of mustard, sunflower and groundnut. बहुत जगह पर कुकिंग ऑयल, जो हमारी जो मदर होती हैं वो घर में कुकिंग ऑयल से खाना बनाती हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाया जाता है? सीड्स से। और वो सीड्स से ऑयल कहाँ पर बनाया जाता है? इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट में रहकर करने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि पेड़ काटना, ठीक है, फल फ्रूट कलेक्ट करना और पेड़ों से अलग अलग चीजें बनाना, उसका इस्तेमाल करके उनसे लकड़ियां काट कर लाकर बेचना। तो ये सारे के सारे जो काम होते हैं इनको फॉरेस्ट्री कहा जाता है। Okay, some people do the job of cutting wood in the forest. Their occupation is known as lumbering. Lumbering बोला जाता है, जो लकड़हारे होते हैं ना, जो लकड़ियां काट कर लेकर आते हैं जंगल से, उनको उस प्रोसेस को, उस काम को लंबरिंग बोला जाता है। ओके, क्योंकि जो वुड्स होती हैं इसका इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से करते हैं। घर के फर्नीचर में हम वुड्स का इस्तेमाल करते हैं, डोर्स बनाने हैं, कुछ भी अगर हमें बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वुड्स का। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है वो है फिशिंग, ठीक है। फिशिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं नेट की हेल्प से क्या करते हैं? वो मछलियां पकड़ते हैं और उनको मार्केट में बेचते हैं, जिससे भी इनकम होती है। नेक्स्ट इज माइनिंग। माइनिंग मतलब जब हम जमीन खोद के वहां से मिनरल्स निकालते हैं और उनको मार्केट में बेचते हैं, जैसे कि आयरन है ना। आयरन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हमारे घर में आयरन की बनी हुई होती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। Many people work in the mines. Minerals are used in a variety of products such as automobiles, bicycles, machines, cement, chemical machines, railway, coaches, engines. बहुत सारी चीजों में हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं, मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। Let's talk about other occupation. These days, people in towns and cities are engaged in many new occupations. They work in government and private sectors. आपके ही बहुत सारे जैसे पेरेंट्स, अब आप स्टूडेंट्स हो, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होंगे वो ऑफिस में जाकर काम करते हैं, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, कोई कोई प्राइवेट सेक्टर में होगा। सम वर्क इन बैंक्स, बहुत सारे जो होते हैं वो लोग बैंक्स में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेट शॉप्स में काम करते हैं। तो इसके फार्मिंग के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिससे हम इनकम अर्न कर सकते हैं। All right, we need money to meet our basic needs. हमें पैसों की जरूरत होती है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। Yes. Sheep are reared for silk. क्या जो sheep होती है उससे हमें ऊन नहीं मिलता, हमें सिल्क मिलता है? No. Occupation of cutting wood in forest is called lumbering. जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आके मार्केट में बेचना, उस प्रोसेस को लंबरिंग कहते हैं। Yes. Fishing is the main occupation of people in hilly areas. No, पहाड़ों में तो फिशिंग नहीं होती है ना। False. No. Okay, next, the main occupation of people in villages. जो मेन ऑक्यूपेशन का जरिया होता है, पैसे कमाने का जरिया होता है विलेजेस में, वो क्या है? फार्मिंग। वेरी गुड। पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व्स रेयरिंग और रेजिंग ऑफ डैश। पोल्ट्री फार्मिंग में हम किसको पालते हैं? हेंस को। वेरी गुड। विच एनिमल्स आर यूज्ड टू प्लो फील्ड्स। जो खेत होते हैं, जो फार्म्स होते हैं, उनकी मिट्टी को निकालने के लिए कौन से एनिमल्स का यूज करा जाता है? बुलॉक्स। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। फिशिंग जो है कहाँ पर करी जाती है? कोस्टल एरियाज में, है ना, पानी वाले एरिया के आसपास। ट्रैक्टर से क्या जुड़ा है? फार्मिंग। मैं आपको एक और बताऊंगी, बाकी आपने गेस करना है। मेडिसिन्स, डॉक्टर। ओके,
Baki, you have to guess next. All right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.